तो इस बार के बजट में युवाओं के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और रोजगार की कि इसमें क्या नए मौके हैं। सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है और इसकी शुरुआत हुई है एक बहुत बड़े एलोकेशन से, करीब 1,39,000 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा के लिए। और एक नई E2E कमेटी भी बनाई गई है। इसका फोकस है युवाओं को स्किल्ड बनाना, मतलब पढ़ाई खत्म होते ही अच्छी नौकरी मिले। ये जो स्किल गैप है उसे भरने की कोशिश है। हायर एजुकेशन में स्टेम पर खास जोर दिया जा रहा है और लड़कियों के लिए नए हॉस्टल भी बनेंगे। सिर्फ फंड ही नहीं, बल्कि मौके बढ़ाने के लिए देश भर में कई नए इंस्टीट्यूट्स भी खोले जा रहे हैं, जैसे कि डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और आयुर्वेद के लिए नई नेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तैयारी। खासकर हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट से टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को सीधे तौर पे फायदा होगा। इसके साथ ही नए वेटरनरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और स्कूलों कॉलेजों में लैब्स भी बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की। उन्हें टैक्स में एक बड़ी राहत मिली है। विदेशी पढ़ाई के लिए जो पैसा भेजा जाता है उस पर TCS अब 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है हर 100 रुपए के खर्च पर 3 रुपए की बचत। काफी बड़ी राहत है ये। सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी सपोर्ट करेगी। इससे ग्रामीण छात्रों को स्थानीय स्तर पर मदद मिलेगी। अब आते हैं जॉब्स पर। रणनीति ये है कि रोजगार सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी पैदा हों। प्लान है छोटे शहरों का विकास, जिससे बिजनेस के मौके बढ़ेंगे। तो युवाओं को अपने ही शहर में बिजनेस और जॉब्स के बेहतर मौके मिल पाएंगे। तो इन सब घोषणाओं का भविष्य पर असर क्या होगा, चलिए समझते हैं। सरकार का फोकस साफ है, शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ना और लोकल लेवल पर जॉब्स बनाना। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या ये स्कीमें वाकई में भारत के युवाओं का भविष्य बदलेंगी।